नमस्कार दोस्तों। दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। भाजपा के सुषमा स्वराज और कांग्रेस के शीला दीक्षित के बाद अब आम आदमी पार्टी के अतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलते ही अपने कार्यकर्ताओं की सभा में ऐलान कर दिया था कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार यानी 17 सितंबर को उन्होंने अतिशी को अपना उत्तराधिकार सौंप दिया। दोस्तों, केजरीवाल जब तक जेल में रहे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बाहर निकलने के बाद ही इस्तीफा दे रहे हैं। उनके इस कदम पे भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि यह पूरी राजनीति का मामला है। राजनीति में आप विरोधी के हिसाब से नहीं चलते, आप अपनी राजनीति के अनुसार सभी मोहरों को आगे बढ़ाते हैं या फिर पीछे करते हैं। दोस्तों, इस तरह राजनीति में देखें तो अरविंद केजरीवाल एक माहिर और शातिर खिलाड़ी है। दोस्तों, ठीक इस प्रकार का माहौल झारखंड में भी हुआ था। हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को सीएम बनाया, लेकिन अब वो चंपई सोरेन भाजपा में है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और जब तक जेल में रहे वे एक प्रकार से सत्ता अपने पास ही रखा, ताकि सीएम के तौर पर उन्हें जो भी अधिकार है वे मिलते रहें। लेकिन दोस्तों, जब वह जमानत पर जेल से बाहर आए तो कोर्ट ने उनके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगा दी। एक तरह से कोर्ट ने सीएम के तौर पर उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के विरोधी तो खैर उनकी आलोचना कर ही रहे थे। अब अतिशी के तौर पर उन्होंने महिला कार्ड खेल लिया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए अब देखने की बात होगा, क्योंकि हर एक आदमी के पास इच्छा रहता है कि वो सत्ता अपने पास रखे। अब आगे चल के अतिशी क्या करता है यह देखने की बात होगी, क्योंकि चर्चा यह भी चल रही थी कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को गद्दी सौंपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, इसके अलावा अतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा सियासी दांव भी माना जा रहा है। पहली वजह तो यह है कि वह महिला है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के घटना के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी और उसे महिला विरोधी के तौर पर पेश कर रही थी। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता था। वह दिल्ली के महिला आयोग का अध्यक्ष भी थी। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास पर जो कुछ हुआ और जिस तरह से स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, इसके बाद पार्टी की छवि को गहरा धक्का लगा। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने यह संदेश देने की कोशिश किया है कि उनके लिए महिला एजेंडा सबसे ऊपर है। दोस्तों, वैसे महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार ने इससे पहले भी कई कदम उठाए हैं, जैसे दिल्ली में परिवहन निगम के बसों में उनका किराया फ्री कर देना, मेट्रो में भी किराया फ्री करने के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रस्तावना दिया गया था। दोस्तों, ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि केजरीवाल के इस कदम से बीजेपी के महिला विरोधी आरोपों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली के चुनाव में बाहरी मतदाताओं का अहम भूमिका रहता है। सबसे ज़्यादा चर्चा पूर्वांचली और पंजाबी वोटर की होती है। इन दोनों ही समुदाय की कुल वोटर की संख्या दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि कुल वोटर की करीब 70% है। दोस्तों, पंजाबी वोटर का दिल्ली में कितना अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1993 तक दिल्ली की सत्ता में कौन बैठेगा यह पंजाबी समुदाय के लोग ही विधानसभा के चुनाव में तय करते थे। वैसे दोस्तों, दिल्ली के कुल 70 सीटों में से 25 से 28 विधानसभा क्षेत्र का पंजाब पर पंजाबी वोटर का सीधा असर माना जाता है, जबकि 8 ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पंजाबी वोटर 20% से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से आने वाली महिला है। ऐसे में दिल्ली के चुनाव में पंजाबी वोटरों के ऊपर इनका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।